हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनपीएम फंडामेंटल कि हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, पैकेजेस को कैसे करते हैं और एनपीएम आखिर होता क्या है, उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीएम। एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो जब ये एक डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है नोड जीएस के लिए, तो जब भी हमारे को जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पैकेजेस का यूज़ करना रहता है तो हम एनपीएम का यूज़ करते हैं। जो भी हम इंस्टॉलेशन होता है वो हमारा एनपीएम से होता है। ओके, तो अगर हमारे को वर्जन मैनेज करने हो, हमारे कुछ कोड रीयूज़ करना हो किसी दूसरे डेवलपर का, तो हम उसको एनपीएम पे, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है, एनपीएम पे अपलोड है, रजिस्टर्ड है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। ओके, तो एनपीएम एक होस्ट है और उसमें एनपीएम रजिस्ट्री होती है, जिसमें जो बहुत बड़ा मैसिव डाटाबेस है, जिसमें मिलियंस ऑफ पैकेजेस है। तो हम कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो इसको इंस्टॉलेशन में आपको मतलब नोड इंस्टॉल कराया था, तो अगर आपको चेक करना है कि आपका नोड का भी वर्जन क्या है, तो आपको नोड जीएस को इंस्टॉल कर लेना है और आपको वेरीफाई करना है इंस्टॉलेशन। तो आपको नोड वी से चेक करना है। तो आपको अगर कुछ वर्जन आए अगर उसमें, तो अगर हमारा नोड कम्प्लीटली सक्सेसफुली आपके इसमें इंस्टॉल्ड है और अब आप उसमें एनपीएम का यूज़ कर सकते हो। तो एनपीएम का यूज़ हम जब भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले हम क्या एनपीएम को इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए हम एक मैनिफेस्ट फाइल बनती है हमारी, जिसमें जितने भी उसके उसकी लिस्ट रहती है, जो भी पैकेजेस की डिपेंडेंसी रहती है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम रहता है, तो एक लिस्ट रहती है। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, वो है npm init। आपको npm init का यूज़ करना है। फिर आपको बहुत सारे उसमें इंस्ट्रक्शन आएंगे कि कौन सा आपको उसका नाम क्या रखना है। अगर आपको सब में अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, तो आप डायरेक्टली वाई क्लिक कर देना, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक सब इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, या तो आप खुद से सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। ओके, तो आप अगर आप इसको करोगे तो आपकी एक package.json फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, उसमें आपका प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन, ऑथर और कुछ स्क्रिप्ट कमांड रहेगी, उसमें डिपेंडेंसीज रहेगी और डेव डिपेंडेंसी रहेगी, जो आपको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको नोड जीएस में सर्वर बनाने के लिए। ओके, तो अब इसको इसमें पैकेजेस इंस्टॉल करना है। तो पैकेजेस अगर आपको लोकल इंस्टॉलेशन करना है तो आप कैसे करोगे, npm इंस्टॉल और फिर आपको पैकेज का नाम लिखना है स्पेस छोड़ के। ओके, तो जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो इस कमांड का यूज़ करके। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है कि आप डायरेक्ट npm आई करो और फिर आपका पैकेजेस का नाम लिख दो तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जैसे मुझे अगर एक सर्वर बनाना है नोड.js का यूज़ करके, तो मुझे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज़ होगा। तो एक्सप्रेस क्या है, ये भी एक पैकेज है। ओके, तो इसको भी हम कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, इसको भी हम npm रजिस्ट्री पे इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम npm इंस्टॉल, और इसको अगर आपको एक्सेस करना है जितने भी पैकेजेस रहते हैं, तो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ गूगल पर जाइए, आप सर्च करिए npm, और यहाँ पे एक npm का पूरा आपको डायरेक्टरी मिलेगी। यहाँ पे हर तरह के पैकेजेस है। तो आपको उसको अगर जो एग्जैक्ट नेम है उसका पैकेजेस का, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सप्रेस सर्च करा यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट में मुझे ये एक्सप्रेस ये वाला पैकेज मिला। ओके, तो ये जो एक्सप्रेस पैकेज है, इसकी यहाँ पे कमांड है। ओके, npm आई एक्सप्रेस। तो अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा डायरेक्टली मेरे कोड में, तो npm ये वाला पैकेज मेरे अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, मेरे नोड के अंदर, और वो भी किसे इंस्टॉल होगा, लोकली इंस्टॉल होगा। ओके, इसमें मत क्या, इसमें कुछ डिपेंडेंसी रहेगी, डेव डिपेंडेंसी रहती है, जो हमारे को कोड को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो हम एक नोडेमोन एक पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम इसमें एक स्क्रिप्ट कमांड बनाते हैं कि जैसे हमारा नॉर्मल हम कोड चलाते हैं तो उसको बार बार स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ भी हमारे को चेंजेस करा स्टार्ट करा। फिर नोडेमोन क्या करता है, एक डेव डिपेंडेंसी, ये क्या करता है, हमारे सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करता है अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हमको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ओके, और इसको आप npm आई नोडेमोन डी से इंस्टॉल करोगे, तो नोडेमोन हमारे इसमें ग्लोबली सेट हो जाएगा। तो फिर हमको बार बार इसको हर प्रोजेक्ट के लिए इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है, तो मैंने आपको बताया npm इंस्टॉल जी, और फिर आपको पैकेज का नाम लिखना है, वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपकी CLI के अंदर। ओके, अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन करना है उसका डाउनलोड, जैसे मैंने अभी आपको पैकेज बताया, तो इसमें इसके क्या अलग अलग वर्जन थे। जैसे ये इसका सिंपल कमांड है। अब इसमें क्या, इसके अलग अलग वर्जन जो अभी तक इसने रिलीज करे हैं एक्सप्रेस ने, वो सारे वर्जन होंगे। तो अगर आपको वर्जन फाइव डाउनलोड करना है, तो आप डायरेक्टली उसके वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जैसे जो हमारा एक्सप्रेस है इसका 5.1.0 वर्जन है अभी। ओके, तो इसमें इसके जो 283 वर्जन रिलीज हुए अभी तक, तो आपको अगर वर्जन वाइज इंस्टॉल करना है, तो आप उसको वर्जन के हिसाब से भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, वर्जन मतलब वही कि जो कोड को उसने चेंज किया है, जो भी अपडेट होकर आया है, तो पुराने पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, हमने हमारे कोड में कुछ पुराने कोड को इंस्टॉल किया और फिर अभी नया अपडेट आ गया, तो अगर हमारे को पर्टिकुलर वो वाला वर्जन का हमारे को चाहिए एक्सप्रेस, तो हम उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं वर्जन का यूज़ करके। ओके, तो इसकी वर्जनिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फर्स्ट नंबर वाला होता है वो हमारा मेजर अपडेट के लिए होता है, और सेकंड वाला होता है माइनर पेज अपडेट के लिए।
और जो फाइनल वाला होता है वो मेजर और माइनर के बीच में जो कुछ अपडेट आता है, जो उसमें कुछ फंक्शन चेंज हो जाते हैं, उसके लिए होता है। तो ये मैंने आपको शुरुआत वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, ओके। तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल की जगह अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। जैसे आपका कौन सा पैकेज आपको गलती से इंस्टॉल हो गया, तो आप npm अनइंस्टॉल और उस पैकेज का नाम यूज़ करके आप उसको कर सकते हो। और एक और आप कमांड है npm रिमूव, उसका यूज़ करके भी आप पैकेजेस को अनइंस्टॉल कर सकते हो, ओके। अगर आपको पैकेज को अपडेट करना है, जैसे अभी आपने प्रोजेक्ट एक सेटअप कर रखा था, उस पर वर्क कर रहे हो, 1 महीने से वर्क कर रहे हो, अगर उसके बीच के पीरियड में उसमें कुछ अपडेट आ गया है हमारे वर्जन में, तो आपको पैकेज को क्या करना, अपडेट करना है। तो आप npm अपडेट उस पैकेज का नाम लिखिए, वो जो अभी जो रिसेंटली अपडेट आया होगा उस हिसाब से हमारा पैकेज अपडेट भी हो जाएगा, ओके। तो इसकी कमांड है npm अपडेट, ओके। अब जब आप भी पैकेज बनाते हो npm इनिट, और जब आप ये पैकेजेस करते हो, जब इनको इंस्टॉल करते हो, तो आपके फोल्डर के अंदर एक नोड मॉड्यूल्स नाम की एक फाइल क्रिएट होती है। वो फाइल के अंदर क्या होता है, जो जो हमने पैकेजेस में इंस्टॉल करी, वो सारी डिपेंडेंसी का जो भी फंक्शन npm रजिस्ट्री के अंदर होंगे, वो सारे हमारे नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, ओके। तो अब जब डायरेक्टली हमारा प्रोजेक्ट उनका यूज करता है नोड मॉड्यूल पैकेज का, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ओके। तो ये जो फोल्डर है, ये हमें इसका एक याद रखना है कि इसको हमें कभी भी जब हम प्रोडक्शन पे अपलोड करें कोड, कहीं हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हमको इसको डायरेक्टली इसको अपलोड नहीं करना होता, क्योंकि इस पे बहुत पैकेजेस में बहुत ज़्यादा मतलब हेवी होते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट गिट पे अपलोड नहीं करते, क्योंकि हमने एक डिपेंडेंसी की फाइल हमने पहले से बना ली है। तो अब हमारे को इसकी जरूरत नहीं कि किसी के भी सिस्टम में इंस्टॉल होगा, तो वो भी डायरेक्टली npm आई का कमांड का यूज़ करके वो जो डिपेंडेंसी में जो भी हमारे पैकेज में होंगे, वो उसके इसमें भी इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि npm रजिस्ट्री में पहले से अपलोड है। तो हमको नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल के अंदर जो होते पैकेजेस, उनको हमारे को जब भी हम करें इनको, या तो हम .env में डाल के हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो git इग्नोर का यूज़ करके हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ताकि ये गिट पे जब हम पब्लिश करें तो ये पुश ना हो, ओके, ये इग्नोर हो जाए। अब इसमें एक और फाइल होती है package.log.json। ये फाइल जब ऑटोमेटिकली package.json फाइल क्रिएट होती है, जब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ये क्या कर देती है, जो एग्जैक्ट जो वर्जन उस समय पे जो हमने कोड बनाया है हमारे पर्टिकुलर टाइम पे, उस समय जो वर्जन होंगे उनको क्या लॉक कर देगा, ताकि जब भी कहीं दूसरे किसी के लैपटॉप में अगर हमारा कोड इंस्टॉल हो, तो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। किसी ने अगर कोड चेंज कर दिया, तो वो पहले डिटेक्ट चेक करेगा लोग जेसन फाइल में जाके, अगर वो पहले उसको मैच करेगा और फिर वो पैकेज इंस्टॉल करेगा, ताकि कुछ भी उस पर चेंज ना आए अलग अलग वर्जन में, ओके। अब जो npm स्क्रिप्ट होती है जो हमारे पैकेट.json फाइल में, ये जो स्क्रिप्ट क्या काम करती है, जो स्क्रिप्ट होती है सिंपल, कि हमारे को नॉर्मली हमारे को नोड का कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो हम नोड और फिर हम पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखेंगे। तो ये क्या एक लॉन्ग कमांड है एक तरीके से। अगर हमारे को उसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो हम एक, जैसे हमने एक स्टार्ट कमांड स्क्रिप्ट फाइल बना ली, तो उसमें क्या करेंगे, नोड index.js हमने एक स्क्रिप्ट दे दी, तो डायरेक्ट हम npm इंस्टॉल क्लिक करके उसको कर सकते हैं। और इसमें अगर हमारे को नोडेमोन वाली कमांड चलानी है, तो हम उसके लिए एक अलग स्क्रिप्ट बना सकते हैं। जैसे डेव स्क्रिप्ट बना ली हमने, तो उसमें हमने क्या करा, नोडेमोन को करा, नोडेमोन का यूज करेंगे, क्या बार बार हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा, ओके। तो इस तरीके से आप npm स्टार्ट कर और npm रन डेव का यूज कर सकते हो, या स्क्रिप्ट बनाकर आप और भी आपके जो प्रोडक्शन के लिए अलग स्क्रिप्ट बनानी है वो भी बना सकते हो, टेस्टिंग के लिए कुछ स्क्रिप्ट बनानी है वो भी आराम से बना सकते हो, ओके। जो कॉमन npm कमांड रहती है वो मैं आपको सामने लिस्ट दिख रही होगी। एक होती है npm init, जो क्रिएट पैकेट.json क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। npm इंस्टॉल और npm आई डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए की जाती है। npm इंस्टॉल कुछ भी पैकेज डालेंगे वो वाला इंस्टॉल हो जाएगा। तो npm अनइंस्टॉल है वो रिमूव करने के लिए पैकेज को, अपडेट पैकेजेस को अपडेट करने के लिए, और npm लिस्ट ये हम करते हैं जितने भी हमारे पैकेजेस इंस्टॉल है उनको पता करने के लिए, हमारे प्रोजेक्ट में कितने इंस्टॉल है हमारे पैकेजेस, उसको पता करने के लिए हम npm लिस्ट का यूज़ करते हैं। और npm आउटडेटेड कमांड का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इसमें कितने आउटडेटेड पैकेजेस इंस्टॉल है, ओके। और npm रन स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हमारे पैकेज के अंदर स्क्रिप्ट फाइल रखेंगे, तो कुछ भी हमारे को रन करवाना है कोड में, उसका यूज़ कर सकते हैं। और एक उसमें कमांड होती है npm कैश क्लीन, ये क्या करती है, जो npm का जो कैश आता है उसको क्लियर कर देता है, ओके। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आपकी, क्या पैकेज.json को, और अब उसको क्या करो, बनाओ, और फिर आप अवॉइड करो नोड मॉड्यूल फाइल को कमिट होने से, और आप npm ci का यूज़ करो फॉर ci पाइपलाइन। तो इससे क्या होगा, जो इस फास्ट यूज़ करेगा पैकेट.log.json का, ओके। और आपको जो डेवलपमेंट वाले में जो डिपेंडेंसी यूज़ करोगे, आपको उनको हमेशा सेव कर देना चाहिए, ताकि आपको बार बार इंस्टॉल ना करना पड़े। जैसे नोडेमोन है, इनको आपको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो ये वीडियो था, इसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया कि npm होता क्या है, npm क्या है, इसमें पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, और इसकी जो भी कमांड्स है npm की, वो मैंने आपको बताई। प्रोजेक्ट कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो आप आपका बैकएंड पे, उसकी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है npm से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।